दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है, हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं या बेचते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, कई बार मकान लेते हैं, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे निकालें, उसकी कितनी कीमत है, उसको कैसे पता करें, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है, उस पर विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले यदि बात करें तो वो आता है, अपन घर बैठे भी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। घर बैठे गूगल के माध्यम से, ऑनलाइन फेसबुक में, इसके अलावा मैजिक ब्रिक्स, हाउसिंग.com, ये बहुत सारी वेबसाइट है, इन पे कैसे निकालनी है। तो उसके लिए क्या करना रहेगा, जिस एरिया में आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या आप जिस एरिया में अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, या मकान है या आपका प्लॉट है, तो वैल्यू जो निकलेगी हमेशा प्लॉट की निकलेगी और मकान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हिसाब से अलग अलग अपने को निकालना रहता है। तो इन पे जो लोग बेच रहे हैं उनकी रेट देख सकते हैं, या ये तो हो गया घर बैठ के कैसे देख सकते हैं। तो जो फेसबुक पे या मैजिक ब्रिक्स पे, हाउसिंग.com पे जो बेचने का जो डाल रहे हैं, उसके माध्यम से आप रेट का आइडिया ले सकते हैं कि इतनी रेट आ रही है। अब इसमें सेकंड जो ऑप्शन आता है वो आता है, आपको थोड़ा फिजिकल विजिट करना रहेगा, आसपास के लोगों से पूछना रहेगा, वहाँ जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उन लोगों से बात करना रहेगा, और उसके अलावा वहाँ कोई प्रॉपर्टी सेल हुई है या कोई नई कॉलोनी कट रही है तो उनसे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इनके अलावा मतलब ये चीजें सारी हो गई। इसके साथ साथ में आपको क्या करना रहेगा कि पुरानी है प्रॉपर्टी या नहीं है, तो नई और पुरानी में कई बार फर्क रहता है, तो आपको कैसे रेट निकालनी है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो कोई रीसेल में जैसे डील हुई है और वो डील क्या रेट में हुई है वो पता करें। इसके अलावा डीएलसी रेट या सर्किल रेट है, उसके हिसाब से भी कुछ आइडिया लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजों से, कई बार आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कहीं महंगी तो नहीं खरीद रहे हैं, तो वो भी आपको देखना चाहिए, वो जरूर चेक करना चाहिए। वहां रीसेल में क्या रेट में सेल हो रहा है या नई प्रॉपर्टी वो क्या रेट में बिक रही है, इसके अलावा उसके अलावा चार्जेस क्या रहेगा वो आपको पता रहना चाहिए। तो इससे आपकी कैलकुलेशन निकल पाएगी प्रॉपर। इसके अलावा लोकेशन प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोकेशन के हिसाब से रेट तय होती है, लोकेशन के हिसाब से रेट ऊपर नीचे हो सकती है। लीगलिटी, अप्रूव्ड है कि नहीं प्रॉपर्टी, कई बार अनअप्रूव्ड में और अप्रूव्ड में आधे से ज्यादा फर्क होता है, कई जगह बहुत ज्यादा फर्क होता है, कई जगह अप्रूव्ड प्रॉपर्टी में भी फर्क होता है। तो उन पॉइंट्स को सबको ध्यान रखना चाहिए। लोकेशंस के अलावा वहाँ क्या अम्यूनिटीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, या कोई मास्टर प्लान के तहत वहाँ आ रहा है कि नहीं आ रही है, रोड्स आ रही है कि नहीं आ रही है, तो वो सारी चीजें आपको मायने रखती है रेट के लिए। इसके अलावा वहाँ सरकारी स्कूल है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज क्या है, कि आज के टाइम में हर आदमी मेडिकल फैसिलिटी चाहता है, तो इसके हिसाब से रेटें तय होती है। और सबसे बड़ी जो बात होती है कि आसपास कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आने वाले हैं या है ऑलरेडी, वो भी आपको देखना चाहिए। इसके अलावा आप देखें तो वहाँ रोड कितनी है, आप जो खरीद रहे हैं या आप जो प्रॉपर्टी बेच रहे हैं वो कितने फीट रोड पे है, 30 फीट रोड पे है, 40 पे है, 60 पे है, 80 पे है, 100 पे है या 200 फीट रोड पे है। जितनी बड़ी रोड होगी उसकी रेट बढ़ती जाती है। छोटी रोड पे रेट हमेशा कम होती है, लेकिन जैसे ही रोड बड़ी होती है, 60 फीट से ऊपर की रोड पे कॉमर्शियल हो सकता है, तो उसकी वैल्यू आसपास की एक ही कॉलोनी में आपको डबल से ज्यादा फर्क मिल जाता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मान लीजिए वहां 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है, तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपको 20 से 25,000 रुपये पर स्क्वायर फीट मिलेगी, या आप बेच सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके लिए, तो ये आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके अलावा जो प्लॉट साइज है उसका किस साइज में है, मतलब वो आयताकार है कि नहीं है, कहीं तिरछा तो नहीं है, तो तिरछा टेढ़ा बांका होगा तो उसमें भी आपको रेट कम मिलेगी। इसके अलावा साइज क्या बहुत मायने रखती है, उसका एरिया कितना है। यदि छोटे साइज के है तो रीसेल में हमेशा अच्छी आपको रेट मिल सकती है, तो उसकी वैल्यूएशन हमेशा थोड़ी सी बड़े प्लॉट से कम रहेगी। मान लीजिए 200-300 गज का प्लॉट है, उसकी बजाय आपका 100-111 गज का प्लॉट है, तो वो बिकने में ज्यादा इजी रहेगा। तो ये ध्यान जरूर रखें, उससे रेट तय होती है, उससे आप रेट निकाल सकते हैं। इसके अलावा आसपास कैसी सोसाइटी है उसका भी बहुत मायने रखता है, वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं उसके हिसाब से भी रेट तय होती है। अच्छे लोग रह रहे हैं, अच्छे एजुकेटेड लोग रह रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी सी ठीक रहेगी। मान लीजिए अड़ोस पड़ोस में कोई गाय रख रहा है या भैंस रख रहा है या बकरी रख रहा है, तो वहाँ थोड़ी सी रेट में फर्क आता है। रखना अलाउ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं रखना चाहिए,
लेकिन उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है, रेट कम हो जाती है आसपास के अंदर, यदि गाय भैंस जानवर कोई भी रखता है तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके अलावा मार्केट से पूरा रिसर्च करें, आप पूरी चीजें चेक करें, रेट सही है नहीं है, इसके लिए आप पहले ऑनलाइन चेक करें, फिर फिजिकली विजिट करें, कुछ वहां डील हुई है महीने, 2 महीने, 3 महीने। इसके अलावा उस एरिया में कितनी ग्रोथ रही है, मार्केट ट्रेंड भी पता होना चाहिए। जैसे कई एरिया के अंदर बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, जैसे सेज आ रहा है, या कोई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं, या कोई हब आ रहा है, एजुकेशन हब आ रहा है, मेडिकल हब आ रहा है, तो वहां भी रेटें काफी बढ़ती है और रेटें अलग अलग रहती है एरिया के अंदर। बिल्कुल मान लीजिए कोई मेडिकल हब है, तो मेडिकल के हब के पास में जो प्लॉट्स रहेंगे उनकी रेट और उससे 1 किलोमीटर की दूरी में रेट में बहुत फर्क आ जाएगा। कई कॉलोनीज ऐसी होती है जहां पे रोडें छोटी है, कॉलोनियों के अंदर 20 फीट 25 फीट है, वहां और उसके बगल में मान लीजिए कोई कॉलोनी है जिसमें 40 फीट रोड है, तो डबल से ज्यादा का फर्क आ जाता है। मैं जहाँ रह रहा हूँ वहां भी जस्ट डबल फर्क है, मतलब एक कॉलोनी के अंदर 40,000 की रेट है, वहां 25 फीट की रोड है, और एक कॉलोनी है जहां पे 40 फीट से ऊपर की रोड है, मतलब 25 फीट वाली पे 40,000 रुपए गज की रेट है, और 40 फीट रोड या 80 फीट रोड है वहां पे 80 से 90,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड की रेट है। तो रेटें हर जगह मायने रखती है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। यदि ये नहीं भी आता है, सारी चीजें मान लीजिए आप नहीं करना चाहते हैं, तो इसके अलावा एक ऑप्शन है जो बहुत सरल ऑप्शन है, उसको बोनस के अंदर आप मान सकते हैं। आप 4-5 हजार रुपए देके किसी भी बैंक वैल्यूअर से उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करा सकते हैं। बैंक वैल्यूअर आपको जो सरकारी बैंकों के करते हैं वैल्यूअर, उन बैंक वैल्यूअर से आप करवा सकते हैं। 4-5 हजार रुपए के अंदर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू आ जाएगी, जो प्लॉट खरीद रहे हैं आप उसकी वैल्यू आ जाएगी, या आप जो बेच रहे हैं उसकी वैल्यूएशन आ जाएगी। तो उसके हिसाब से आप खरीदे या बेचे, दोनों तरफ ध्यान रखना चाहिए। कई बार अपन महंगी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो बेचने में ज्यादा दिक्कत आएगी, ग्रोथ नहीं मिलेगी, ज्यादा अपने को उसमें मुनाफा नहीं मिल पाएगा, तो आप बैंक वैल्यूअर से भी इस प्रॉपर्टी को वैल्यूएट करवा सकते हैं। हमेशा अप्रूव्ड प्रॉपर्टी ले और बैंक लोन जरूर ले यदि आप ले रहे हैं तो, और बेचते हैं तो भी आप एक बार पहले सीए से सारा कंसल्ट करें पेमेंट के लिए, उसके बाद ही सेल करें। और क्या आपको कैपिटल गेन या और कोई टैक्सेस तो नहीं लग रहा है, तो इस चीजों का ध्यान जरूर रखें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। दोस्तों, आप हमेशा इसी तरह प्रेम बनाए रखें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए या कोई टॉपिक हो आप तो जरूर शेयर करें। दोस्तों, आप स्वस्थ रहें, आप व्यस्त रहें, हमेशा आप मस्त रहें।